ओके क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बिल्कुल उसी प्रीवियस टॉपिक से मिलता जुलता है जिसमें हमने 5 डिफरेंट नंबर्स इनपुट किए थे और उसमें हमने ग्रेटेस्ट नंबर आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पर जो है हमें 5 डिफरेंट नंबर्स इनपुट करने हैं और उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है कि उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारी लॉजिक जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो उसका सिनेरियो कुछ इस तरीके से, पहले हम इसका प्रोग्राम कंपाइल कर लेते हैं। तो प्रोग्राम है इसका, इधर भी मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। Write down a program to input 5 numbers and identify the smallest number। यानी कि 5 डिफरेंट नंबर्स इनपुट करने हैं और उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसको आइडेंटिफाई करके स्क्रीन पर आउटपुट करवाना है। ये इस प्रोग्राम की लॉजिक है। ओके, जो ग्रीन में लाइन लिखी हुई नजर आ रही है VB.NET पर, ये बेसिकली कमेंटिंग है। कमेंटिंग जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कमेंटिंग को या उस पार्ट को प्रोसेस नहीं करते। और VB.NET पर कमेंट करने का ये तरीका है कि आप एक एपस्ट्रॉफी यूज करेंगे और फिर आपको जो भी स्टेटमेंट लिखने हैं वो आप लिख लीजिए। अच्छा, प्रीवियस कोड में हमने ये किया था कि दो वेरिएबल्स हमने सेलेक्ट किए थे। एक नंबर सेलेक्ट किया था, उसको इनिशियलाइज किया था हमने 0 पर, और एक वेरिएबल हमने सेलेक्ट किया था लार्जेस्ट का या ग्रेटेस्ट का, और उसको भी इनिशियलाइज किया था 0 पर। लेकिन जब बात ये आती है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पर हमको थोड़ी सी लॉजिक अपनी चेंज करना होती है। उसका सिनेरियो कुछ ये होता है कि अगर मैं क्रिएट करूं डिम नंबर एज इंटीजर इज इक्वल्स टू 0, ये तो मैंने नंबर वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर लिया और उसके इनिशियलाइजेशन भी कर दी। अब जब मैं स्मॉलेस्ट वेरिएबल मींस जिसमें मैं स्मॉलेस्ट नंबर स्टोर करवाऊंगा उसकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करूंगा। अच्छा, स्मॉलेस्ट की इनिशियलाइजेशन भी कंपलसरी है। कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं, जैसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है डिव नंबर एज इंटीजर इज इक्वल्स टू 0, जब ऑटोमेटिक ऑलरेडी इनिशियल वैल्यू 0 है तो उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब 0 के अलावा कोई और वैल्यू होगी, चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे वो वैल्यू नेगेटिव हो, तो उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी हो जाता है। और हमको यहाँ पर भी यही करना है। स्मॉलेस्ट नंबर आइडेंटिफाई करने की लॉजिक यही है कि जो इनिशियल वैल्यू होगी स्मॉलेस्ट वेरिएबल की, वो इस तरह से होगी कि वो मुझे रखना होगा कोई ग्रेटर नंबर, उसको मैं 0 सेलेक्ट नहीं कर सकता। और फिर जो मैं 5 नंबर्स इनपुट करूंगा वो उस ग्रेटेस्ट नंबर से, जो भी बड़ा नंबर है उससे छोटे ही होने चाहिए। जैसे स्मॉलेस्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया एज इंटीजर इक्वल्स टू, इसको मैंने कर लिया 100। 1000 कर लें, 10,000 कर लें, लाख कर लें, या 500 कर लें, 200 कर लें, जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। लेकिन फिर जो वैल्यूज इनपुट करवानी है वो लेस देन दिस ग्रेटेस्ट नंबर ही होनी चाहिए। मींस अब जब मैं 5 डिफरेंट वैल्यूज इनपुट करवाऊंगा उनका 100 से स्मॉलर होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो 100 से ग्रेटर हो गई तो फिर उसका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। या अगर 100 से बड़ी वो वैल्यू इनपुट हो भी गई तो वो फिर वेस्ट हो जाएगी हमारी, क्योंकि वो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट की वैल्यू से ग्रेटर है। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लूप, अब इन्होंने 5 नंबर्स इनपुट करने का कहा है, तो मैं नंबर num2 num3 num4 num5 ये 5 सेपरेट वेरिएबल सेलेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया नंबर और एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया स्मॉलेस्ट, और यहाँ पर मैं हेल्प ले लूंगा अपने फॉर लूप। फॉर लूप जो है वो मुझे 5 नंबर्स इनपुट करवाने में हेल्प करेगा, और उसी के थ्रू मैं स्मॉलेस्ट नंबर भी आइडेंटिफाई कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट। एल्स की भी इसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ इफ का स्टेटमेंट मैं इसमें यूज करूंगा। ओके, यहाँ तक मेरी बात हो गई। अब मैं डायरेक्ट जाऊंगा अपने इनपुट डाटा पर। मैं यूज कर लेता हूँ फॉर लूप यहाँ पर, क्योंकि 5 वैल्यूज मुझे इनपुट करवानी है। तो फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 2 5। यहाँ पर मैं मैसेज रख देता हूँ console डॉट राइट लाइन एंटर नंबर, और यहाँ पे रख देता हूँ मैं काउंट। हम प्रीवियस प्रोग्राम में देख चुके हैं एंटर नंबर काउंट पर वो ऑटोमेटिकली हेडिंग्स आने स्टार्ट हो जाती है। एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3, और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ नंबर इज इक्वल्स टू console डॉट रीड लाइन।
ये मेरा नंबर इनपुट करने का सिनेरियो कंप्लीट हो चुका है। इस लूप के थ्रू मैं 5 नंबर्स इनपुट कर सकता हूँ। अगर ये मैं 1 to 10 कर दूंगा तो 10 नंबर्स इनपुट हो जाएंगे, 1 to 50 कर दूंगा तो 50 नंबर्स इनपुट हो जाएंगे। अब मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है। वो कंडीशन ये अप्लाई करनी है कि जो नंबर भी इनपुट होगा वो स्मॉलेस्ट की करंट वैल्यू से कंपेयर होगा, और स्मॉलेस्ट की करंट वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर होगी इनपुट नंबर से तो मुझे स्मॉलेस्ट की वैल्यू चेंज करवा लेनी है। तो इसके लिए जो है मैं एक ट्रेस टेबल भी बीच में रख लेता हूँ अपने पास, जिसमें मैं ये सारी वर्किंग शो कर सकूंगा। नंबर काउंट, काउंट नंबर स्मॉलेस्ट। फर्स्ट वेरिएबल हो गया मेरा काउंट, सेकंड वेरिएबल हो गया मेरा नंबर, और थर्ड वेरिएबल हो गया मेरा स्मॉलेस्ट। ओके, अगर मैं प्रोग्राम में अगर देखूं तो मैंने नंबर की स्टार्टिंग वैल्यू मेंशन की हुई है दैट इज 0, और स्मॉलेस्ट की स्टार्टिंग वैल्यू मेंशन की हुई है दैट इज 100। तो मेमोरी में मैं काउंट की वैल्यू तो मैंने मेंशन की भी नहीं है, तो नंबर की वैल्यू में मेंशन कर देता हूँ 0 और स्मॉलेस्ट की वैल्यू में मेंशन कर देता हूँ 100। नेक्स्ट रॉ, अब ये मेरे पास है फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 to 5, यानी काउंट की वैल्यू 5 टाइम्स रिपीट चेंज होगी, 1 2 3 4 5। और ये जो दो इंस्ट्रक्शंस फिलहाल इसके अंदर रखी हुई है, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर नंबर एंड काउंट, और नंबर इज इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। तो मेरे पास मैसेज आएगा एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3, और हर दफा मुझे एक नंबर इनपुट करना है। वो मेरी मर्जी में क्या इनपुट कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव नंबर इनपुट कर रहा हूँ या मैं नेगेटिव नंबर इनपुट कर रहा हूँ। अब मुझे कंपेयर करवाना है उस इनपुट नंबर को स्मॉलेस्ट की वैल्यू से। तो कंपैरिजन के लिए यहाँ पर मैं यूज करूंगा इफ की कंडीशन, इफ स्मॉलेस्ट इज ग्रेटर देन नंबर। अगर स्मॉलेस्ट की वैल्यू नंबर से बड़ी है देन स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर। तो जो भी नंबर की वैल्यू होगी वो स्मॉलेस्ट में जाकर स्टोर हो जाएगी। तो ये वाली जो लाइन है मेरी इफ से लेकर एंड इफ तक, ये मेरा इफेक्ट अप्लाई करेगी वेरिएबल स्मॉलेस्ट पर। और यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा अपना नेक्स्ट के बाहर, क्योंकि आउटपुट मुझे सिर्फ एक दफा शो करना है, तो आउटपुट लाइन में नेक्स्ट के बाहर रखूंगा अपनी कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉलेस्ट नंबर इज स्मॉलेस्ट कंसोल डॉट रीड की ओपन ब्रैकेट। अब इसको चेक कर देंगे हमारे पास काम कर रहा है या नहीं। F5 किया मैंने इसको, और ये मेरे पास स्क्रीन आ गई है एंटर नंबर 1। यहाँ पर मैंने इनपुट कर दिया है 5 और फिर एंटर प्रेस किया, फिर ये मुझसे एंटर नंबर 2 मांग रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको लेकर जाऊंगा अपने टेबल पर जहां पर मुझे नंबर की वैल्यू चेंज करनी है। तो नंबर की वैल्यू मैंने चेंज करके कर दी 5, वैल्यू इनपुट हुई है, नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब वापस आएंगे हम कोड पर, कोड पर लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट इज ग्रेटर देन नंबर देन स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट की वैल्यू अगर नंबर की वैल्यू से बड़ी है तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू नंबर की वैल्यू से चेंज हो जाएगी, यानी नंबर की वैल्यू जो है वो स्मॉलेस्ट में आकर स्टोर हो जाएगी। तो अगर मैं अपने टेबल पर आकर देखूं और कंपेयर करूं तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू है 100 और नंबर की वैल्यू है 5। इट मींस मेरी जो ये वाली कंडीशन है इफ स्मॉलेस्ट इज ग्रेटर देन नंबर, ये पास हो रही है। तो मेरे ये देन जो है ये जो एक्टिविटी है ये अटेम्प्ट हो जाएगी। स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर, इट मींस नंबर की वैल्यू जो है वो स्मॉलेस्ट में जाकर स्टोर हो जाएगी। तो अब स्मॉलेस्ट की भी वैल्यू हो गई है 5। यहाँ पर मुझे काउंट की वैल्यू भी चेंज करनी है। काउंट की वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू मेंशन की हुई थी 1 to 5, तो काउंट की वैल्यू हो गई है 1। अब जब मैं नंबर इनपुट कर चुका, कंपैरिजन कर चुका, तो सिस्टम जो है वो वापस मेरे पास अपनी लैंग्वेज पर आएगा। अब काउंट की वैल्यू हो गई है 2, काउंट की वैल्यू हो गई है 2, और सिस्टम मुझसे दोबारा डिमांड कर रहा है नंबर इनपुट करने की, एंटर नंबर 2। तो यहाँ पर मैं इनपुट कर देता हूँ 9 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो एंटर प्रेस करने पर क्या होगा, नंबर की वैल्यू हो गई 9, और फिर कंडीशन इफ स्मॉलेस्ट इज ग्रेटर देन नंबर, यानी मुझे फिर कंपेयर करवाना है स्मॉलेस्ट को नंबर से। तो स्मॉलेस्ट की जो करंट वैल्यू है वो है 5 और नंबर की जो करंट वैल्यू है वो है 9।
तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो कंडीशन है स्मॉलेस्ट इज ग्रेटर देन नंबर, ये फेल हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि देन मेरा अटेम्प्ट नहीं होगा। तो इसमें स्मॉलेस्ट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और लूप वापस फॉरवर्ड चला जाएगा और काउंट की वैल्यू हो गई है 3। अब एंटर नंबर 3, सिस्टम मुझसे दोबारा डिमांड कर रहा है नंबर इनपुट करने की। इस दफा मैं इनपुट कर देता हूँ 3। नंबर की वैल्यू इनपुट की है मैंने 3 और फिर मेरी कंडीशन इफ स्मॉलेस्ट इज ग्रेटर देन नंबर देन स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर। तो स्मॉलेस्ट की करंट वैल्यू है 5 और नंबर की करंट वैल्यू है 3। तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन पास हो रही है, तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगी 3। देन एंटर फोर्थ नंबर, मैं इनपुट कर देता हूँ 8, काउंट की वैल्यू 4 और नंबर की वैल्यू 8। तो काउंट की वैल्यू 4 और नंबर की वैल्यू 8। इस दफा भी कंडीशन फेल हो रही है, स्मॉलेस्ट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देन काउंट की वैल्यू 5 और सिस्टम मुझसे नंबर 5 डिमांड कर रहा है। इस दफा मैं इनपुट कर देता हूँ 10। तो सिस्टम मुझे शो कर रहा है स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। अब ये किस तरीके से वर्किंग हुई है? स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, लास्ट नंबर जो मैंने इनपुट किया दैट इज 10। तो जो लास्ट नंबर मैंने इनपुट किया था नंबर में, वेरिएबल नंबर में, वो है 10। अब इसका भी क्या इफेक्ट आ रहा है? स्मॉलेस्ट की करंट वैल्यू है 3 और नंबर की करंट वैल्यू है 10। अब ये दोनों मैच होंगी। सिस्टम कंडीशन ये है कि इफ स्मॉलेस्ट इज ग्रेटर देन नंबर मींस कंडीशन अभी भी फेल हो रही है। इट मींस स्मॉलेस्ट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, स्मॉलेस्ट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो फिक्स रहेगी। तो इस वजह से सिस्टम जो मुझे आउटपुट शो कर रहा है वो नंबर 3 शो कर रहा है। अब ख्याल ये रखना है कि अगर आपके पास कोडिंग में ये ऑप्शन आ रहा है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड करना है, या क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि आपसे कह देते हैं, कह देंगे कि 5 नंबर्स या 10 नंबर्स या 20 नंबर्स, जितने भी नंबर्स इनपुट करने के लिए वो कहते हैं, वो उनकी मर्जी है। कोड इतना सही होगा। अगर सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर करने की बात करें, अगर वो ये भी हो सकते हैं वो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों एक ही जगह पर कंबाइन कर दे, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं कर लूंगा डिम ग्रेटेस्ट एज इंटीजर। पहले क्वेश्चन चेंज कर लूं मैं अपना। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। उसमें ये होगा कि आपको करना कुछ नहीं है, बस एक वेरिएबल आप और ले लेंगे ग्रेटेस्ट का, इसकी भी इनिशियलाइजेशन 0 पर होगी। और फिर ये जो आपने लूप यूज किया हुआ है, if smallest is greater than number then smallest is equals to number, इसमें जो है कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। स्मॉलेस्ट को कर दूंगा मैं ग्रेटेस्ट, और ये जो मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज किया हुआ है इसको कर दूंगा मैं लेस देन, इफ ग्रेटेस्ट इज लेस देन नंबर, और फिर ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर। यहाँ पर मैं एक लाइन और लिख लूंगा आउटपुट के लिए। console dot write line greatest number is at greatest। अब इसको रन करके देखते हैं। एंटर नंबर 1 8। अब आपको ये भी ध्यान रखें कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा, कौन सा नंबर सबसे छोटा होगा। एंटर नंबर 2 6, एंटर नंबर 3 4, एंटर नंबर 4 2, और फिर एंटर नंबर 5 0। भी एंटर प्रेस नहीं कर रहा। तो आप ये देख लीजिए स्क्रीन पर गौर से कि मैंने जो नंबर्स इनपुट किए हैं 8 6 4 2 0, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 8 और जो सबसे छोटा नंबर है वो है 0। तो अब इसको हम चेक करते हैं कि ये सही काम कर रहा है हमारा सिस्टम या नहीं। स्मॉलेस्ट नंबर इज 0, बिल्कुल ठीक आया आउटपुट, और ग्रेटेस्ट नंबर इज 8, ये भी बिल्कुल सही आया। सो इट मींस मेरा प्रोग्राम जो है स्मॉलेस्ट नंबर के लिए भी काम कर रहा है। मींस जो नंबर मैंने इनपुट किए 5, उन्हीं में से मेरा प्रोग्राम जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर भी आइडेंटिफाई कर रहा है और ग्रेटेस्ट नंबर भी आइडेंटिफाई कर रहा है।
ओके अब हम जाएंगे इसके सूडो कोड की तरफ। तो उसके लिए अच्छा सूडो कोड में से फिलहाल स्मॉलेस्ट नंबर के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर ग्रेटेस्ट नंबर के लिए भी आपको साथ ही करना है तो आप जो है बस एक वेरिएबल और इंसर्ट कर लेंगे और एक इफ की कंडीशन मजीद इंक्लूड कर देंगे, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा सूडो कोडिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो रूल्स हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब मुझे नंबर की इनिशियल वैल्यू भी शो करनी थी और स्मॉलेस्ट की इनिशियल वैल्यू भी शो करनी थी, तो इस वजह से मैंने वीवी पर उनको अलग अलग डिप के साथ लिखा है। लेकिन सूडो कोड में मैं इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ। डिक्लेयर नंबर लेफ्ट इंडिकेटर 0 कॉमा स्मॉलेस्ट लेफ्ट इंडिकेटर 100। डिक्लेरेशन हो गई। अगर आप स्टार्टिंग में इसके स्मॉलेस्ट स्टार्ट लिखना चाह रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर आप इसको नंबरिंग में भी करना चाह रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है, आप इसको पॉइंटर में भी कर सकते हैं। उसके बाद मुझे जो है वो फॉर का लूप यूज करना था। फॉर काउंट लेफ्ट इंडिकेटर 5 नंबर्स के लिए बात हुई थी, तो ये हो जाएगा 1 to 5। देन प्रिंट एंटर, आप प्रिंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं और आप आउटपुट की टर्म भी यूज कर सकते हैं। काउंट और यहाँ पर आगे मेरे पास इनपुट नंबर, ये नंबर की वैल्यू इनपुट हो गई मेरी। उसके बाद मैं इफ की कंडीशन यूज कर लूंगा। इफ स्मॉलेस्ट इज ग्रेटर देन नंबर देन स्मॉलेस्ट लेफ्ट इंडिकेटर नंबर, यानी कि अगर कंडीशन पास हो रही है तो नंबर की जो भी वैल्यू होगी वो स्मॉलेस्ट में जाकर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर वो कर दूंगा मैं एंड इफ, और फिर उसके बाद मेरा हो जाएगा ये नेक्स्ट। नेक्स्ट के साथ अगर काउंट पे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट आप लिख रहे हैं वो भी ठीक है और नेक्स्ट काउंट लिख रहे हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन वेरिएबल नेक्स्ट के साथ वही लिखते हैं जो आपने फॉर के साथ रखा हुआ है, कोई और वेरिएबल प्लेस नहीं कर देना। उसके बाद हम आउटपुट मैसेज प्रिंट कर लेते हैं अपना। प्रिंट smallest number is प्लस स्मॉलेस्ट, और फिर स्टार्ट के बाद मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर एंड।